हमने 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कर लिए। मेजर मेरे भाई बहनों को दिक्कत आती है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भैया ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, ये इतना बड़ा होता है कि हमको याद नहीं होता है ना। दिक्कत नहीं आएगी, मैं जिस तरीके से आपको याद करवा रहा हूँ उस तरीके से याद करते रहना। मैं आपको समझा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा और लंबे समय तक एग्जाम के लिए आपके दिमाग में भी डाल दूंगा, ठीक है। अभी तीसरा जो क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, है ना। ये आपको हार्ड लग सकता है बट दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली दुनिया में जब हम लोग अपने पेरेंट्स को या किसी को भी बोलते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, तो सब चाय ले लो, चाय ले लो। जैसे मैं चाय वाला ही दिखता हूं, मेरे मम्मी पापा को भी मैंने मार्केटिंग ली हुई है, उनको लगता था जाके चाय बेचेगा। ऐसा नहीं है ना। मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान से समझना। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग होती क्या है। एक प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट और सर्विस आपने बनाया, उसके बाद उसको आपको कस्टमर तक पहुंचाना है। क्या बोला मैंने? एक प्रोडक्ट और सर्विस को आप बनाओ, लास्ट में उसको कस्टमर तक पहुंचाओ। प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर तक पहुंचाया, इतना क्लियर है। अभी इसके बीच में भी बहुत कुछ आता है। आपने यहां पे प्रोडक्ट बना लिया, अब आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आइडिया लगाना पड़ेगा किस चीज का, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया, लोगों तक पहुंचाना तो है, डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। आपने डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी बना ली, अब क्या करना पड़ेगा? आपको अपने प्रोडक्ट का दाम रखना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस रखना पड़ेगा, है ना। फोकट में जाके थोड़ी कस्टमर को दे दोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे? प्राइस रखोगे अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बनाया, डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉलिसी बनाई, प्राइस रख दिया। अब ऐसे ही थोड़ी ले जाके दे दोगे, पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका दाम रखना, उसको पैक करना, कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारे प्रोसेस को मिला दोगे तो क्या बनता है आपका? मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्ट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, प्राइस रखो, पैक करो, कस्टमर तक पहुंचाओ, ये सारे काम किसके अंदर आते हैं? मार्केटिंग के अंदर आते हैं। ये आपका मीनिंग हो गया किसका? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब आपको जानना है मार्केटिंग के एलिमेंट्स, मतलब मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है। तो बेसिकली 4 चीजें याद कर लो। आपका प्रोडक्ट, प्राइस, मतलब आपका प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, ये 4 चीजों को मिलाओगे तो आपका मार्केटिंग एलिमेंट बन जाता है। बेसिकली अगर आप एक मार्केटर हो तो आपको 4 काम करने हैं। आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना है, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर आपको काम करना है और प्रोडक्ट के प्रमोशन पे काम करना है। तो एक मार्केटर करता क्या क्या है? प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, प्रोडक्ट की प्राइस बनाता है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बनाता है और उसके प्रमोशन का प्लान बनाता है। क्लियर? इतना याद हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो यहां पे देखो, प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, शेप, साइज, आफ्टर सेल सर्विस और पैकेजिंग। एक मार्केटर ना प्रोडक्ट के टेक्निकल चीजों के ऊपर काम नहीं करता है। प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उस प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का शेप क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, जब वो प्रोडक्ट बेच देंगे तो आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या देनी पड़ेगी और उसकी पैकेजिंग क्या होगी। तो एक मार्केटर है ना, प्रोडक्ट की टेक्निकल चीजों पे ध्यान नहीं देता है। कि सपोज करो अपने को एक चाय बनाना है तो चाय की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा। अब वो चाय किस तरीके का, किस कलर का दिखेगा, है ना, वो चाय कैसा दिखेगा, यानी अपीयरेंस, उस चाय का कलर क्या होगा, उस चाय के कप की शेप क्या होगी, उस चाय के कप का साइज क्या होगा। अब वो चाय पीने के बाद अगर किसी को भी तकलीफ आ रही है तो आफ्टर सेल सर्विस क्या मिलेगा। वो चाय को अगर हमको किसी को पार्सल देना है तो उसकी पैकेजिंग कैसी होगी। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल चाय का लिया है क्योंकि आप सब रेगुलर पीते हो, इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से एक मार्केटर प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। प्राइस डिसीजन इंक्लूड क्रेडिट पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट एंड कमीशन टू मीडिएटर। एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखोगे? तो क्या आप प्रोडक्ट उधारी पे बेच रहे हो, डिफरेंस होता है। अगर आप किसी को कैश में बेच रहे हो तो आपको थोड़ा सस्ता बेचना पड़ता है, अगर आप उधारी पे बेच रहे हो तो आप थोड़ा सा महंगा बेचोगे। तो प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखी जाती है कि आपके बिजनेस में किस तरीके से आप सेल कर रहे हो, क्या क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, आप सेल्स पॉलिसी मतलब बेचने के लिए आप कितना खर्चा करोगे उसके हिसाब से भी प्राइस रखा जाता है। देखो ये सब बहुत डीप में समझा सकता हूं बट अभी आपको जरूरत नहीं है। आप कितना याद रखो कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखा जाता है, तो बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, सेल्स पॉलिसी कैसी है, क्या बिजनेस उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देने वाला है, कितने लोगों को ये प्रोडक्ट बेचने के लिए कमीशन देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों को मिला के एक प्रोडक्ट का प्राइस बनता है। इसको मैं डीप में समझा सकता हूं बट अभी जरूरत नहीं है। लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द होलसेलर, रिटेलर एजेंट या ट्रांसपोर्टेशन।
अपने प्रोडक्ट को आप होलसेल में बेचना चाहते हो, रिटेल में बेचना चाहते हो, इसके ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनता है। समझ आया? अगर आप होलसेल में बेचना चाहोगे तो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक सिंगल इंसान को बेचोगे। अगर आप रिटेल में बेचना चाहोगे तो आप बहुत सारे कस्टमर को थोड़ा थोड़ा बेचना चाहोगे। एग्जांपल दूं तो अगर आपकी होलसेल की दुकान है, किराने की आपकी होलसेल की दुकान है, तो आप 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो अनाज बेचोगे। आप अगर नॉर्मल शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो आपको 1-2 किलो भी चावल देगा। तो ये जो 1-2 किलो चावल दे रहा है वो रिटेल वाला काम हो गया। अगर आप 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो दे रहे हो तो होलसेल वाला काम हो गया। ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कि होलसेल में बेचना चाहते हैं, रिटेल में बेचना चाहते हैं। इतना ये भी समझो क्लियर है। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब कि आपका प्रोडक्ट लोगों के दिमाग तक कैसे पहुंचेगा। तो आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो, सेल्समैन से अपना प्रोडक्ट बिकवा सकते हो। आपको आपके प्रोडक्ट को बेचना है और कस्टमर के दिमाग में घुसाना है, तो कैसे कैसे घुसा सकते हो? एडवर्टीजमेंट करके, पब्लिसिटी करके, सेलिंग थ्रू सेल्समैन। ये सारे काम करके भी आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के दिमाग में और उसके घर तक पहुंचा सकते हो। तो ये कौन सा काम होता है? प्रमोशन का काम होता है। तो मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से काम आए? प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन। इतना ही करो, अभी आपके लिए काफी है।